आगे चलते हैं। अब आता है सब सेक्शन 3। जो सब सेक्शन 3 है ये आपका बायोलॉजी का होता है। तो देखिए बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 14 में लेकर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस? तो देखिए इसमें आंसर है, पहले वाले में इसमें नाइट्रोजन और सनलाइट दे रखा है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती। दूसरे में दे रखा है बी ऑप्शन में क्लोरोफिल और सनलाइट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल गिव अस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, मतलब बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। एंड 15 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन मानव हृदय का भाग नहीं है? लसिका यानी कि लिम्फ मानव हार्ट का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट? लेफ्ट एट्रियम भी है, वेंट्रिकल भी है, राइट एट्रियम भी है, लेकिन जो लिम्फ है ये नहीं है, लिम्फ हार्ट का पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं ये, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है। शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन, डी इज द राइट आंसर। जो इंसुलिन होती है, पेनक्रियाज रिलीज करती है इंसुलिन को, जो ब्लड में जो शुगर होता है उसके लेवल को ये रेगुलेट करती है इंसुलिन। तो आंसर सही हुआ डी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं। इन प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड, यानी कि जो ओव्यूल होता है या ओव्यूल्स होते हैं वो सीड या सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में चेंज हो जाते हैं। तो 17 का सही आंसर हुआ सीड जी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल इफ अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन द पी प्लांट्स विद टॉल and dwarf stem, then the plants of F1 generation will be a tall stem with tall stem। इसका मतलब इसका ए ही आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है इसका, विद टॉल स्टेम, यानी कि लंबे तने वाले पौधे होंगे सारे के सारे। F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट जीन शो होता है उसमें, या डोमिनेंट ट्रेट शो होता है, तो डोमिनेंट ट्रेट होता है टॉलनेस, तो यानी कि सभी पेड़ पौधे जितने भी पौधे होंगे प्लांट के वो सभी टॉल होंगे विद